हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में जानेंगे सीपीडब्ल्यूडी और आरआरबी जेई में क्या डिफरेंस है। भाई बहुत डिफरेंस है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, आरआरबी जेई के अंदर जूनियर इंजीनियर और एसएससी सीनियर सेक्शनल इंजीनियर आप लोगों का आता है, और सीपीडब्ल्यूडी के अंदर आप लोगों का जेई और असिस्टेंट इंजीनियर आता है। पहली बात तो असिस्टेंट इंजीनियर और सीनियर सेक्शनल इंजीनियर को कंपेयर करने की भूल भी मत करना, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर के पर्क्स, उनकी क्वालिटी, उनका लाइफस्टाइल, उनका सैलरी, उनका एलोवेंसेस बिल्कुल अलग होता है। सीपीडब्ल्यूडी के असिस्टेंट इंजीनियर की बहुत फैसिलिटीज अच्छी हो जाती हैं एज कंपेयर टू एसएससी, तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं इस वीडियो के अंदर सीपीडब्ल्यूडी और आरआरबी के जेई को कंपेयर करने वाला हूं। उनका सैलरी, उनका जॉब प्रोफाइल, उनका ट्रांसफर पॉलिसी क्या है, उनको फ्यूचर में क्या रेलेवेंसेस मिलने वाले हैं, उनका प्रोफाइल के साथ उनके स्टैंडर्ड में क्या फर्क आने वाला है, सब कुछ ए टू जेड अपन दोनों को कंपेयर करके चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है सैलरी, लगभग सेम रहती है। अगर एलोवेंसेस को भी मिलाया जाए तो आप लोगों की सैलरी वही 47-48 के आसपास चली जाती है, दोनों की लगभग सेम ही रहती है। जॉब लोकेशन की बात करें तो देखिए, सीपीडब्ल्यूडी की ज्यादातर जॉब लोकेशन आपके होम टाउन के पास पूरे मिलने के चांस होते हैं, और अगर आप दिल्ली के पास से बिलोंग करते हो तो पक्का ही चांस है कि आपको दिल्ली के आसपास जॉब मिल जाएगी। लेकिन रेलवे में ऐसा पॉसिबल नहीं है। रेलवे में तो भाई आपको भी पता है कि रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा है, जिसके कारण आप लोगों को जगह 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 भेजा जा सकता है। हाँ, अगर आपका होम टाउन कई ऐसी जगह पर है जहां पे रेलवे लाइन है या रेलवे स्टेशन है या रेलवे कोई नेटवर्क है, तो वहां आप लोगों को जॉब मिलने के पूरे चांस बनते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। बट सीपीडब्ल्यूडी में आपके घर के पास आपको जॉब मिल जाती है। अब बात आती है यहाँ ट्रांसफर पॉलिसी की। देखो, सीपीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर कराने का क्राइटेरिया क्या है। ट्रांसफर कराने का क्राइटेरिया है कि आपको 3 साल का मिनिमम जॉब रखना है, और आपके जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके एक्टिवनेस के अकॉर्डिंग, आपके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों को जॉब का ट्रांसफर इजिली मिल जाता है। अलग डिपार्टमेंट में जब डिवीजन आपकी चेंज होती है तो आपको मिल जाता है। लेकिन आरआरबी में क्या है ना, कम से कम 5 साल आप लोगों को जॉब में रहना है, एक्टिव रहना है, उसके बाद ट्रांसफर होता है। और ट्रांसफर भी आपको दूर ही जनरली देखने को मिलता है, घर से दूर रहना पड़ता है। तो ये दोनों का ट्रांसफर क्राइटेरिया है। अब बात आती है कि वर्क प्रोफाइल कैसा है। दो तरह के काम होते हैं, एक होता है आपका मैनेजेरियल वर्क, एक होता है आपका टेक्निकल वर्क। सीपीडब्ल्यूडी जेई की जब आप बात करते हो तो उसमें 80% मैनेजेरियल वर्क है, मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और 20% टेक्निकल है। लेकिन आरआरबी जेई में बिल्कुल अलग है। आरआरबी जेई में आप लोगों को 80% तो मैनेजेरियल नहीं देखने को मिलेगा, 80% टेक्निकल है और 20% मैनेजेरियल है। दोनों का वर्क प्रोफाइल बिल्कुल अलग है। आरआरबी जेई के अंदर भी आप लोगों को फील्ड और ऑफिस दोनों वर्क करने होते हैं। वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑफिस वर्क, मतलब होता है फाइल का काम। और सीपीडब्ल्यूडी जेई के अंदर भी आप लोगों को दोनों तरह के काम देखने होते हैं, बट आरआरबी में क्या है ना, फील्ड का काम थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सीपीडब्ल्यूडी जेई। सो अब इसके बाद मेरे पास बात आती है यहाँ पर कि आपको मेडिकल फैसिलिटीज कैसे मिलती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो लगभग दोनों की सेम है। मैं थोड़ा बता देता हूँ, सीपीडब्ल्यूडी की जो मेडिकल फैसिलिटी है वो सीजीएचएस के अंडर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। अगर आपको सीजीएचएस डिस्पेंसरी से रेफर किया गया तो इजीली आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करा सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। बट आरआरबी जेई के क्या है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल भी पेनलाइज्ड हैं, खुद के हॉस्पिटल भी हैं। तो दोनों की मेडिकल फैसिलिटी में बस इतना सा डिफरेंस है, लगभग लगभग जो है वो उतना ही है। दोनों की मेडिकल फैसिलिटी लगभग लगभग सेम जैसी ही है। अब बात आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप लोगों का प्रमोशन जो है वो किस बेस पर होता है। देखो, सीपीडब्ल्यूडी में अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो 10 साल लग जाते हैं, एवरेज एवरेज 9 से 10 साल लगते हैं। और अगर आप लोग बात कर रहे हो यहाँ पर आरआरबी जेई की, तो आप लोगों को 12 साल लगते हैं एवरेज एवरेज, अगर आप अपनी जेई की पोस्ट से एसएससी की पोस्ट पर जाना चाहते हैं। या फिर आपका एक पेपर होता है जिसको कहते हैं एलडीसीई, यानी लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन। उस पेपर के द्वारा भी आप ऑब्वियसली जेई की पोस्ट से जूनियर स्केल असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट तक जा सकते हैं, अगर आप लोगों ने कम से कम 5 साल की जॉब एक्टिवनेस के साथ करी है। और सीपीडब्ल्यूडी जेई में प्रमोशन के लिए आप लोगों को कम से कम 4 साल जॉब में होना चाहिए। ठीक है, डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। सीपीडब्ल्यूडी जेई के अंदर 2 डिपार्टमेंट आते हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, यानी मेंटेनेंस डिवीजन, प्रोजेक्ट डिवीजन।
मेंटेनेंस डिवीजन में ज्यादातर फ्रेशर्स को भेजा जाता है क्योंकि वहां सीखने का बहुत कुछ होता है। प्रोजेक्ट डिवीजन में डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन का खेल होता है। दोनों तरह की जॉब आपको करनी पड़ती है, चाहे वो फील्ड हो चाहे वो आप लोगों की ऑफिस हो, दोनों तरह के काम होते हैं। आरआरबी जेई की बात करूं, यहाँ भी बहुत सारे सब डिपार्टमेंट है, जैसे R&D डिपार्टमेंट है, वर्कशॉप डिपार्टमेंट है, ब्रिज डिपार्टमेंट है, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट भी है, और वो CPWD में भी होता है। प्रोडक्शन यूनिट्स भी हैं। तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से आपकी परफॉर्मेंस आपके नंबर के अकॉर्डिंग भेजा जा सकता है, आपको उसमें काम करना पड़ेगा। अब बात आती है यहाँ पर नेचर ऑफ द जॉब, वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। मेजर चीज है पॉपुलैरिटी। आजकल क्या है ना, सबको फेमस तो होना ही है। रेलवे की पॉपुलैरिटी ओवरऑल थोड़ी ज्यादा है। हाँ, रेलवे की पॉपुलैरिटी ओवरऑल थोड़ी ज्यादा है। CPWD की भी है, बुरी नहीं है, बट रेलवे की फील्ड को अगर कंपेयर करूं CPWD से, तो CPWD इज एक्चुअली बेटर देन दैट ऑफ रेलवे। सारी चीजों में देख सकते हो आप, जो मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहा हूं यहाँ पर। सेल्फ स्टडी की बात करते हैं, बहुत जरूरी है, सबको प्रमोशन चाहिए लाइफ के अंदर। आरआरबी में क्या है ना, आपको सैलरी और सेल्फ स्टडी जो है वो प्रॉपरली करने का टाइम शायद ना मिले, लेकिन CPWD में जो लोग दोस्त बैठे हैं डिपार्टमेंट में, कई आरआरबी में भी है, कई CPWD में भी है, उनसे बात करने पर पता लगता है कि आरआरबी में थोड़ा कम टाइम मिलता है। हाँ, नौकरी थोड़ी इसी तरह की है। CPWD में टाइम बहुत है, आराम से अपनी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, आगे के एग्जाम दे सकते हो। बस हाँ, एक बेनिफिट आता है, आरआरबी के थ्रू ना आपका फ्यूचर ज्यादा सिक्योर्ड है। कैसे? आप ना अलग अलग PSUs, अलग अलग कंपनी को फर्दर ज्वाइन कर सकते हो। कैसे भाई? जैसे इरकॉन, राइट्स, RVNL, DFCIL, आजकल मेट्रो आ रही है, इनको ज्वाइन करने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं आपको। समझ आ रहा है? तो वर्किंग अपॉर्चुनिटी आरआरबी में थोड़ी एज कंपेयर टू CPWD ज्यादा है। CPWD में आप बिजनेस कर सकते हो, अगर आप रिटायर होते हो उसके बाद अपना बिजनेस कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो एक्चुअल में अपनी कंसल्टेंसी खोलते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। तो CPWD में आप ऐसे कर सकते हो। आरआरबी के द्वारा आपको अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज्यादा मिलती हैं, दूसरी तरीके की मिल सकती हैं। आरआरबी के अकॉर्डिंग जो आप लोगों की जेई की जॉब लगती है वो ग्रुप C की पोस्ट है। CPWD के अकॉर्डिंग जो जॉब लगती है ना, वो ग्रुप B की पोस्ट है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक चीज और बताता हूँ, आप लोगों का CPWD का जो वर्क प्रोफाइल है वो एक्चुअल में क्या है ना, कि आपका मेजरमेंट और सुपरविजन दोनों आता है, लेकिन एक्चुअल में ना आरआरबी के अंडर सुपरविजन वर्क आता है मेनली, आपके पास मेजरमेंट वर्क नहीं आता। और जितना भी पैसे से संबंधित खेल होता है वो आपके पास नहीं आता। वो जो UPSC या IRMS के थ्रू सेलेक्ट होते हैं ना असिस्टेंट इंजीनियर्स, उनके पास जाता है। जो ADE होते हैं, असिस्टेंट डिवीजन इंजीनियर, वो देखते हैं जितना भी फाइनेंशियल सपोर्ट आप लोगों का रहता है। तो ये एक्चुअल में आरआरबी जेई और CPWD का थोड़ा सा गेट क्लियर होना और NIT मिलना मेरे लिए बड़ी बात है, और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ निखिल सर की हेल्प की वजह से। निखिल सर से प्रेपरेशन करता आ रहा हूँ। निखिल सर ने अच्छा कंसेप्ट करके दिया था, तो मैं निखिल सर की स्टूडेंट हूँ और थैंक्स टू निखिल सर। मैं निखिल सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। निखिल सर और उनकी पूरी की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं निखिल सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू निखिल सर। थैंक यू वेरी वेरी मच निखिल सर। थैंक यू निखिल गोयल सर, थैंक यू सर।